नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। सप्तम अध्याय शुभारंभ करेंगे। आइए सब प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमतो भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। 7 नंबर अध्याय। ये 7 नंबर अध्याय का शीर्षक है जगत आनंद, द ब्लिस ऑफ द वर्ल्ड। पहला श्लोक। श्री स्वरूप वाच एवं यत् परमां साध्यं परमां साधनां च यत् तद्विचार्य धुना ब्राह्मण स्वयं निश्चीयतां त्वया। শ্রী স্বরূপ বললেন, হে ব্রাহ্মণ, এই প্রকার যাহা পরম সাধ্য, যাহা পরম সাধন, তাহা শ্রবণ করিলেন। अधुना आपने स्वयं विचार करिया निश्चय करुन। क्योंकि वो पूछ रहा था मथुरा ब्राह्मण भी कहाँ जाए, सर्वोच्च जगह स्थान कौन सा है। तो ऐसे गोप कुमार ने अपना स्टोरी बताने के बाद उनको बोला, अब नाउ यू डिसाइड। हिंदी पढ़े प्रभु जी। श्री स्वरूप ने कहा, हे ब्राह्मण, इस प्रकार आपने परम श्रेष्ठ साध्य और साधन के विषय में श्रवण किया। अब आप विचार करके स्वयं ही निश्चय करें। यस, ज्योतिर्मय से तमाते जी। प्रभु, क्यों ऐसे बोला ब्राह्मण ने कि वेयर शुड आई गो? मथुरा ब्राह्मण क्यों पूछ रहे हैं? बट मथुरा ब्राह्मण को तो रियलाइजेशन होना चाहिए ना अंदर से। मतलब उनको रियलाइजेशन नहीं, ऐसे थोड़ी ना कहीं भी जा सकते बिना रियलाइजेशन के। माइक 2 किलोमीटर दूर। अच्छा, मथुरा ब्राह्मण पहले पूछे थे, गोप कुमार स्टोरी बताने के आगे वो प्रश्न सुनकर गोप कुमार ने अपना स्टोरी बताया। ठीक है। जैसे अर्जुन ने पूछ लिया, फिर भगवान ने पूरा उपदेश देके बोला कि नाउ यू डिसाइड वेयर यू वांट। हाँ, व्हाट यू वांट। यस, थैंक यू। 2 नंबर श्लोक। मथुरा ब्राह्मणा श्रेष्ठा माद्वात् प्राप्यं त्वया पीतत् सर्वं देव्य प्रसादेन प्राप्तमेवेति मन्यताम्। हे माथुर ब्राह्मण श्रेष्ठ, देवीर प्रसादे आपनिও আমায় ন্যায় মহৎ প্রভাব বস্তু প্রাপ্ত হইবেন, ইহা অবধারণ করুন। हिंदी। हे मथुरा के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, देवी की कृपा से आप भी मेरे भांति अभिष्ट फलों को संपूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे, ऐसा निश्चित रूप में समझना। यस, केशवी करुणेश्वरी माताजी, এটা কোন দেবীর কথা বলা হচ্ছে? क्या बोले प्रभु? कौन दी के मतलब क्या पूछे क्वेश्चन? बोले देंगे आंसर। अच्छा, वो आप प्रश्न समझे नहीं। हाँ बोलून বলুন, আনমিউট করে। ওই আসামেতে আছে, ওই নামটা তো ভুলে যাচ্ছি আমি। यस, बबीता माताजी। হরে কৃষ্ণ প্রভু বলছি, कामाख्या माताजी। हाँ, कामाख्या माताजी। तो कामाख्या देवी ने इनको मंत्र दिया था। तो गोप कुमार बोले, डोंट वरी, उनका कृपा से तुमको मिल जाएगा। आपने अमानना है, आप भी मेरे जैसे महत प्राप्य वस्तु, सबसे बड़ा वस्तु प्राप्त होगा, यह अवधारण करो। ऐसी पॉजिटिव थॉट लेके जाइए, यू विल गेट। ठीक है ज्योति माता जी, समझ में आ रहा है? यस सर। अगला श्लोक। वर्तते चावशिष्टं यत् भूतप्रायं च विधि तत् वीक्षे कृपा भरम तस्य व्यक्तम भागवतस्त्वयि। अनुवाद। আর যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, जो भी कुछ बाकी है, তাহাও সম্পন্ন হইলে বলিয়াই জানিবেন।
वो भी हो जाएगा। কারণ দেখিতেছি যে শ্রী ভগবানের স্পষ্ট কৃপার ভর আপনার উপর আপাতিত হইয়াছে। হিন্দি तथा जो कुछ भी बाकी है उसको भी प्राप्त हुआ ही समझना, मतलब अनम्यूट करके। तथा जो कुछ भी बाकी है उसको भी प्राप्त हुआ ही समझना, क्योंकि मैं आप पर भगवान की पूर्ण कृपा को देख रहा हूँ। ठीक है, देख। अच्छा, तो कैसे गोप कुमार ने भगवान का पूर्ण कृपा देखा इनके ऊपर? कौन बता पाएगा? बोलिए। प्रभु, क्योंकि ये ना गोप कुमार को तो भगवान ने ही भेजा ना। भगवान ने देखा कि वो मथुरा ब्राह्मण को जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कामाख्या देवी से मंत्र दिया। कामाख्या देवी नहीं, माता जी थोड़ा दूर करके कान में लग रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब ठीक है। गोप कुमार को भगवान ने भेजा, ये सब अपना पेट से बोल रहे हैं। कहाँ लिखा है? कोई श्लोक आया कि भगवान ने भेजा गोप कुमार को मथुरा ब्राह्मण को शिक्षा देने के लिए? कहीं नहीं लिखा। नहीं, इनके संपर्क में आए ना, तो वो तो कृपा ही हुई ना भगवान की। यस भारती माता जी। प्रभु जी, वो भी बहुत उत्सुक हो गए थे सब जानने के लिए, इसलिए वो समझे होंगे। इतना कुछ जान पाया गोप कुमार, एकदम साक्षात ये सब ही हैज गॉन थ्रू। एक बात बताइए, दूसरे विच इज बेटर ऑप्शन, दूसरे का गलती से सीखना या खुद का गलती से सीखना? दूसरे का गलती से सीखना। एकदम। तो गोप कुमार तो सब भटक के ऊपर गया और उसको डायरेक्ट पता चल रहा है भाई ये बेस्ट है। हाँ, तो इसीलिए ये तो भगवान का कृपा ही हुआ। सर्वोच्च स्तर, सर्वोच्च भक्त कौन है, ये सब गोप कुमार ने देखा और उनको भी पता चल रहा है डायरेक्ट। उपदेश अमृतम में शिक्षाएं आता है ना, एक है सुनकर सीखना, देखकर सीखना, दूसरे के अनुभूति से सीखना, और चौथा है अपना गलती से सीखना। और महामूर्ख कौन है? जो अपने गलती से भी नहीं सीखता है ना ऐसे उपदेशामृतम में। प्रभुपाद जी उदाहरण देता है पंखे का, कि सोचिए सुनकर सीखना। पिताजी बोला ये पंखा चल रहा है, टेबल फैन, इसके अंदर उंगली मत डालो, लग जाएगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है या बच्चा है वो तुरंत उसको मान लेगा और कभी भी वो पंखे का अंदर अपना फिंगर नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि पिता ने बोला है। एक नंबर। 2 नंबर बात, पिता प्रामाणिक व्यक्ति है, प्रामाणिक स्तोत्र है ना, ये ज्ञान जो आ रहा है एक प्रामाणिक व्यक्ति पिता से आ रहा है, वो सबसे वाला बुद्धिमान व्यक्ति है। जो प्रामाणिक स्तोत्र से जो ज्ञान आया उसको सुन लिया और समझ लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको अपने जीवन पे उतार लिया, ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है। दूसरा, इससे थोड़ा कम बुद्धिमान कौन होता है? आस्ते आस्ते आवाज करो ना। इससे कम बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो सुना, सोचिए पिता ने पुत्र को बोला, पुत्र ने नहीं किया, पंखा का टेबल फैन में उंगली नहीं डाला, लेकिन उसका छोटा भाई पास में बैठा हुआ था। छोटा भाई सोचा, यानी छोटा लड़का सोचा ये क्या, कुछ नहीं होगा, पंखे में अंदर उंगली डाल क्या होगा। सुना लेकिन सुना नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ा भाई को बोला अरे डालो कुछ नहीं होगा। तो बड़ा भाई ने टेबल फैन के अंदर उंगली डाली, टंग करके लगा उंगली में। तो फिर छोटा भाई ने देखा बड़ा भाई ऐसे दर्द हुआ, तो छोटा भाई देख के सीख लिया, अरे बाबा कान पकड़ ले, कभी हम नहीं करेंगे। तो पहले वाला सुन के सीखा, लेकिन अगर सुन के भी नहीं सीखा तो देख के सीख लिया। ये भी बुद्धिमान है। लेकिन जीवन कभी कभी मौका भी नहीं दे सकते हैं आपको कि दूसरे का गलती से देखकर आप सीखें। जरूरी नहीं है, ये मौका नहीं भी मिल सकता है व्यक्ति को। और तीसरा वाला क्या है? ये महामूर्ख है, ये सुन के नहीं सीखा, देख के नहीं सीखा। उनको लगा अरे मेरा बड़ा भाई को लग गया तो लग गया, मेरे को नहीं लगेगा। उन्होंने फिर उंगली पंखे के अंदर में डाला, टंग करके लगा। अभी लगा जब अनुभूति हुआ। लेकिन इससे भी महामूर्ख है एक, वो क्या है, लगने के बावजूद सोचा कि इस बार लगा, अगली बार नहीं लगेगा। तो ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। ये उस
हाथी वाला एपिसोड में बताया ना, कुंज, वो हाथी स्नान करके फिर से अपने आप को मैला कर देता है। ओके, अगला श्लोक 5 से 7, नहीं 4 नंबर नहीं हुआ। हरे कृष्णा। हाँ 4 नंबर करना है। हाँ बोलिए निर्मली माता जी। हरे कृष्णा, अभी आपने बोला ना कि स्वरूप पे क्यों कृपा हो रही है, तो वो बहुत पहले भावानुवाद में, पता नहीं फर्स्ट बुक में या सेकंड बुक के स्टार्टिंग में आया था कि राधा रानी ही उनको आदेश देते हैं कि तुमको इस तरह से प्रोसेसिंग करना है। मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है। एक सेकंड, क्या आपने भी प्रश्न किया था ना कि गोप कुमार पे क्यों कृपा है कृष्ण भगवान नहीं, की? मैंने वो प्रश्न ये नहीं था। मैंने वो प्रश्न नहीं किया। म्यूट करिए, आवाज आ रहा है। मैंने प्रश्न किया था कि भाई ये प्रसंग आया कि गोप कुमार बोल रहे हैं तुम्हारे ऊपर बहुत ऐसे भी कृपा हो चुका है, मथुरा ब्राह्मण को बोल रहे हैं। तो मथुरा ब्राह्मण के ऊपर क्या कृपा हुआ है? एक साक्षात व्यक्ति जो ये सब अनुभूति किया, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ मथुरा ब्राह्मण को, क्या ये कम कृपा है? गोप कुमार मैंने वो प्रश्न ध्यान से नहीं सुना। ओके, चौथा श्लोक। पश्ययश्चात्मनास्तस्य तदीयानामपि ध्रुवं वृत्तं परमगोप्यं तत् सर्वं ते कथितं मया। অনুবাদ। আর দেখুন, যাহা আমার নিজের এবং সেই ভগবানের ও তাহার ভক্ত সকলের পরম গোপ্য, তাহাও আমি আপনার নিকট বর্ণনা করিলাম। এই দেখে বলি দিয়া হিন্दी। देखिए, यद्यपि मेरा तथा श्री कृष्ण और उनके परिकरों का वृत्तांत निश्चय ही अत्यंत गोपनीय है, तथापि वह सब भी मैंने आपसे यहाँ कह दिया है। 5 से 7। निज भाव विशेषश्च भगवच् चरणाश्रय न प्रकाशयितुं योग्यो रियस्व मनसे पिय जाति दशा विशेष च वृत्तं स्वपर विस्मृते विशेष ज्ञान रहित्यान् नानुभूतं यदात्मना तत्तत् सर्वमिदं तेन कृष्णे विस्मय हृदि निशरितम् इवायातं बलात् वक्त्रे त्वद् आग्रता। अनुवाद। লজ্জাবশত যার স্বীয় মনেতেও প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে, সেই নিজ ভাব বিশেষ অর্থাৎ শ্রী ভগবৎ চরণার আশ্রয় আদি রূপ দশা বিশেষে উৎপন্ন উন্মদ আদি আপন পর বিস্মৃতি হেতু বিশেষ জ্ঞানের যাহা অনুভব করিতে পারি নাই, সেই সকল আশ্চর্য লীলা মহিমা শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমার মুখ হইতে তাহা বলপূর্বক আপনার নিকট निस्सारित करियाछन। देखिए और कितना कृपा हुआ वो मथुरा ब्राह्मण के ऊपर। देखिए अनुवाद। श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आपने जिस विशेष भाव को लज्जावशतः अपने मन में ही प्रकाशित करना उचित नहीं है, उस भाव को तथा प्रेम के विशेष अवस्था में जब मैं मूर्छित हो गया था, उस समय आपने अपने आप की और अन्य सब कुछ की विस्मित रूप विशेष ज्ञान के अभाव के कारण मैं जो कुछ अनुभव नहीं कर पाया था, उन सभी वृत्तांतों को भी श्री कृष्ण ने मेरे हृदय में प्रवेश कर बलपूर्वक मेरे मुख से आपके समक्ष प्रकाशित करवा दिया है। प्रभु थोड़ा सा समझा दीजिए ना। हाँ प्रभु जी समझा दीजिए। देखिए नंद प्रिया माता जी। यस प्रभु जी, ये चीजें समझा दीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो সেই সময় आश्चर्य लीला महिमा श्री कृष्ण हमारे हृदय प्रवेश करिया। ये प्रेम के बारे में, बहुत कृष्ण प्रेम के बारे में, भगवत विरह के बारे में, गोपियों का प्रेम के बारे में, ये सब उन्होंने बताया था ना, बताया ना गोप कुमार ने उनको। लेकिन ये सब तो बहुत गुह्य लीला है। ये भी भगवान उनके हृदय में, याद है आप लोगों को बहुत बार आ रहा था गोप कुमार के
गोये लीला में बताने जा रहा हूँ, मेरा योग्यता नहीं है, आई डोंट नो कैसे मैं ये बोल पा रहा हूँ, ये सब आया था गोप कुमार जब बता रहे थे मथुरा ब्राह्मण को गोपियों के बारे में एक्सेट्रा। तो ये सब भी भगवान प्रेरणा देकर अंदर से उनको बुलाया, यही बोलना चाह रहे हैं। प्रभु जी, मन में प्रकाशित करना क्या होता है? यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल सनातन गोस्वामी, ये जो भी ये घटनाएं हैं बृहद भागवतामृतम का, ये तो सनातन गोस्वामी का मन में प्रकाशित हुआ है ना, ये तो भागवतम में उल्लेख नहीं आता है। सो कृष्णा रिवील्स हिमसेल्फ। हाँ, सोचिए कभी कभी कुछ चीज हम लोग को समझ में नहीं आता है उस समय, लेकिन बाद में भगवत कृपा से हम लोग को सब समझ में आ जाता है। ये किसकी कृपा से? ये भगवान यानी परमात्मा रूप में हम लोग को वो समझा देता। ददामि बुद्धि योगम तम श्लोक आता है ना भगवत गीता में। कृष्णा रिवील्स हिमसेल्फ, भगवान कृपा करते हैं, इसीलिए हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं। कोई कोई इसको बहुत अच्छा उपलब्धि कर लेगा इस बृहद भागवतामृतम को, और कोई कोई इस्कॉन माने इस कान से घुसाए उस कान से निकाल दे ऐसे कुछ। 8 नंबर, भवताश्चत्र विश्वसो नितरां समपादत्य लक्षितश्चायं माया शीघ्र फलप्रदा। অনুবাদ, আর আমি লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতেছি যে আমার বাক্যে আপনার বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব শীঘ্র ফল প্রাপ্ত হইবেন। मैं लक्षण देखकर जान गया हूँ कि मेरे वचनों पर आपने दृढ़ विश्वास किया है, अतएव आपको शीघ्र ही फल की प्राप्ति होगी। देख के समझ में आता है ना श्रोता कितना मन देकर सुन रहा है या ऐसे ही सुन रहा है। उसीलिए मैं सभी भक्तों से जो उपस्थित है निवेदन करूंगा, कृपया वीडियो ऑन करके, मैं कितना बार डेली बार एक बार बोलता हूँ, वीडियो ऑन करके कृपया क्लास में उपस्थित रहिए। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक मन देकर सुनना हो जाएगा। अगला श्लोक 9 नंबर, स्वयं श्री राधिका देवी प्रातः आद्यादिशेषम्यम स्वरूपायति मत्कुंजे मद्भक्तो मथुरा द्विजा। अभी हमको लग रहा है ये निर्गुणा निलंबरी माती जो बोल रही थी वो वाला श्लोक आ गया। अनुवाद बेंगली। 9 नंबर, বিশেষত স্বয়ং শ্রী রাধিকা দেবী অদ্য প্রভাতে আমায় আদেশ করিলেন, হে স্বরূপ, আমার ভক্ত মাথুর দ্বিজ আমার কুঞ্জে আগমন করিতেছেন। हिंदी। विशेषतः स्वयं श्री राधा जी ने आज प्रातः काल मुझे यह आदेश दिया है कि हे स्वरूप, मेरे कुंज में मेरा भक्त मथुरा ब्राह्मण आ रहा है। तत्रैकाकी त्वम् आद्यादौ गत्वा मद उपदेशत प्रबोध्यायस्वस्य तं कृष्ण प्रसादं प्रपया द्रुतम। তুমি একাকী আদ্য সেই কুঞ্জে গমন করিয়া তাহাকে সদুপদেশ প্রদান প্রবোধিত ও আশ্বাসিত করত, শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ প্রাপ্ত कराइब। इसलिए तुम अभी अकेले उस कुंज में जाकर उसे अपना सद उपदेश से समझाओ और आस्वादन दो, जिससे कि वह शीघ्र ही श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सके। अच्छा, ये आगे आया था क्या? हमको तो याद नहीं है। चंदा माता जी नहीं आया था प्रभु जी। बोलिए चंदा माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। राधा रानी किसको आदेश दे रही हैं? दे रही हैं, कुंज में जाने के लिए बोल रही हैं ना? नहीं बोल नहीं रही है, गोप कुमार बोल रहे, बोला था, हमको आदेश दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। यस ज्योति माता जी। हाँ माता प्रभु, मेरे को याद ऐसे पढ़ रहे कि राधा रानी ने इनको दिया था आदेश, वो पहले ये ऐसा पढ़ रहे थे। निर्गुणा माता जी। यस प्रभु, आगे दिया था क्या आदेश या? हाँ पीछे गया है, ये प्रीवियस टाइम में गया है, वो भावानुवाद में आया था ये। अच्छा, बहुत पहले गया है, बहुत पहले। अच्छा, अगला श्लोक 11। याद नहीं है प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे पुराना तो याद नहीं, पर इसमें तो लिखा है आज प्रातः काल में ही मुझे ये आदेश दिया।
आज माने आप बोलना चाह रहे 4 अक्टूबर 2025? नहीं मतलब जब ये बात कर रहे हैं, जब वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। करेक्ट। 11। तो अभी तक तो प्रभु जी जैसे क्या बोलते हैं फ्लैशबैक में स्टोरी चल रहा था ना, प्रेजेंट टेंस में तो अभी आए ना, तो आज ही दिया होगा मतलब, या कल दिया होगा ऐसा कुछ। अभी हम लोग जो 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं, गोप कुमार मथुरा ब्राह्मण को बोल रहे हैं अशोक प्रभु, ये तो सब गोप कुमार 2-3 घंटे में बोल दिया होगा उनको ना। तो उसी दिन सुबह उनको राधा रानी ने आदेश दिया और सोचिए दोपहर को मथुरा ब्राह्मण से मिले और सब कुछ बोल दिया शाम तक, ऐसे ही कुछ। हाँ बोलिए। प्रभु जी किसको आदेश दिए, नहीं समझ में आ रहा ये आप चीज। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, फिर पूरा महाभारत बताना पड़ेगा आपको। यस बोलिए प्रीति में नंद प्रिया माता जी। यस प्रभु जी ये जो अभी हुआ ना, ये चीज गोप कुमार के लिए, जब उनके गुरु देव बार जब पहली बार जंगल में मिले थे गौ चराते हुए, गौचारण के समय में, और तब उनके जो गुरु महाराज जी बोले थे, ये वाला चीज उस समय आया था कि गुरु महाराज इसीलिए अवतरित हुए थे, भगवान ही साक्षात्कार एक रूप में, कि उनको गोप कुमार को उनके धाम वापस जाना है, इसलिए ये सारा चीज हुआ, ये लीला हुआ। हाँ, और यहाँ तो गोप कुमार की बात नहीं किया जा रहा है। राधा रानी का नाम अब मेंशन हुआ इनके लिए, गोप मथुरा ब्राह्मण के लिए। हो सकता है दोनों। आप बोल रहे हैं अभी मेंशन हुआ, कोई बोल रहा है नहीं आगे आया था, देखते हैं। अगला श्लोक 11। अच्छा निर्गुणा माता जी, आपके आगे पढ़ लिया था 2-4 श्लोक? नहीं प्रभु, मेरे पास कहाँ से पढ़ूंगी मैं। अच्छा तब तो 100%, अगर वो नहीं पढ़ी तब तो ये आगे आया था, नहीं तो उनको कैसे याद है? नहीं, पहले तो जब मेरे पास बुक थी तब मैंने पढ़ा था, तब मुझे याद है ये आया था स्पेसिफिक, क्योंकि मेरी आदत है कि भावानुवाद। आगे का श्लोक भी पढ़ लिए थे क्या? मतलब क्या आगे जो आने वाले हैं? जो अभी आज हमने श्लोक पढ़ा, ये आप आगे से पढ़ लिया है क्या? नहीं, मैंने तो कल का क्लास भी अटेंड नहीं किया था, मैं तो आज ही अटेंड कर रही। नहीं, जब आप यहाँ थे कलकत्ता में, जब आपके पास बुक था तब आपने पढ़ लिया था क्या? हाँ तब नहीं, ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, लेकिन वो जो मैं बोल रही हूँ ना, राधा रानी ने उनको आदेश दिया, तो वो चीज गई है एक्चुअल में। देखिए हाँ, तब तो वो गया है ना। हाँ वही मैं ये तो स्टोरी फ्लैशबैक में चल रहा है, तो प्रेजेंट टेंस तो स्टार्ट हो गया, तो राधा रानी जैसे आप बोले आदेश दे दिया होगा उन्होंने। 11 नंबर श्लोक। ये पूरा चीज डिस्कस हुआ था प्रभु जी, ये ना जब उनके गुरुजी और गोप कुमार मिले थे ना, उस समय भी ये स्टोरी, मतलब ये बात डिस्कस हुआ था क्लास में, ये हमको याद है। ओके 11 नंबर श्लोक। अस्मात् तस्य समादेशच् शीघ्रम् अत्राहम् आगता न प्रहर्षत् उपेक्षे स्वा कृष्ण संग सुखम च तत्। অনুবাদ। এই জন্য আমি মহাহর্ষ হইয়া পরম হৃষ্ট কৃষ্ণ সঙ্গ সুখ ছাড়িয়া শ্রী রাধিকার আদেশ মতো অতি সত্বর এই কুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছি। श्री राधा जी के आदेश से अत्यधिक प्रसन्न होकर मैं अपने परम वांछित श्री कृष्ण के संग सुख को भी छोड़कर अति शीघ्र इस कुंज में उपस्थित हुआ हूँ। श्री परीक्षित उवाच एवमुक्तोऽपि विप्रस्य तस्य हि प्रेम संपदा उदाय दर्शनान् मूर्ध्नि स्वरूपाकरम् अर्पयात्। अनुवाद 12 नंबर। श्री परीक्षित बोलिलेन, चंदा माता जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। ये परीक्षित महाराज किनको बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी को। अपनी माँ? हाँ। नहीं प्रभु जी, अच्छा। अपनी माता को ना। करेक्ट। माता का नाम क्या है? उत्तरा नाम था। करेक्ट, वेरी नाइस। श्री परीक्षित बोलिलेन, हे मातो, श्री स्वरूप এই রূপে বিপ্রকে বহু কথা বলিলেও তাহার প্রেম সম্পত্তির উদয় হইল না। ओ अच्छा, मथुरा ब्राह्मण का प्रेम उत्पत्ति नहीं हुआ। देखिया स्वरूप ताहार मस्तके निज हस्त अर्पण करिलेन, हाथ दिया, जैसे ध्रुव महाराज के सर पे हाथ दिया, शंख रखा था, वैसे कुछ। हिंदी। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, हे माता, इस प्रकार इतना सब कुछ कहने पर भी जब श्री स्वरूप ने विप्र के हृदय में प्रेम संपत्ति का उदय होता नहीं देखा, तब उन्होंने उस विप्र के सिर पर अपना हाथ रख दिया। सद्यस्तस्या पुरच्चित्ते
स्वानुभूतम इवखिलम श्रीस्वरूपानुभूतम त्यक् कृपया तत् महात्मना। সেই ক্ষণে মহাপ্রেম উদয় হইল, অর্থাৎ শ্রী স্বরূপ যাহা অনুভব করিয়াছিলেন তাহার কৃপায় সেই সমস্ত তত্ত্ব বস্তু সেই মহাত্মার চিত্তে স্ফুরিত হইতে লাগিল। काश कोई हम लोग का भी कर दे ऐसे ना शॉर्टकट। तब उसी क्षण ही माता जन श्री स्वरूप की कृपा से उस ब्राह्मण के हृदय में भी वह सब अनुभूतियां स्फुरित हो उठी जिन्हें श्री स्वरूप ने स्वयं अनुभव किया था। मतलब कि सारा सब कुछ, सारा उनका जर्नी, पूरा अनुभूति, प्रेम, कृष्ण प्रेम अनुभूति। हाँ, डेटा ट्रांसफर, एकदम डेटा ट्रांसफर जैसा, करेक्ट, ब्लूटूथ कनेक्शन। अगला श्लोक 14 नंबर, ये है शॉर्ट द कट। महत् संगमा महात्म्यम एवैतत् परमद्भुतम कृतार्थोयेन विप्रोसौ साध्योद्भुत तत्स्वरूपैवात्। মহৎ সঙ্গমের মাহাত্ম্য এই প্রকারই পরম অদ্ভুত। মহাদিক ये है संगत का असर। যে মাহাত্ম্য প্রভাবে সেই বিপ্র সদ্যই সেই স্বরূপের ন্যায় কৃতার্থ হইয়াছিলেন। महत् पुरुषों के संगत का महात्मा इसी प्रकार से ही परम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से वह ब्राह्मण भी क्षण काल में ही श्री स्वरूप की भांति कृतार्थ हो गया। बाप रे बाप, इसका बाद क्या अनुवाद दिया है, पेज तो चल ही जा रहा है। प्रभु जी जैसे मेरा इस ग्रुप में आके हो गया है, हम लोग का भी आपका संगत मिलकर हो गया। प्रभु शशि माता जी के कारण हुआ है। इसलिए मोहन गोविंद प्रभु जी भी बोल रहे थे जैसे कि शुद्ध भक्ति का संगति इतना अच्छा है, जैसे निरंतर गंगा स्नान करने से भी एक बार का संगति है, उतना अच्छा है। आज माता जी सुबह से क्लास हो रहा है, 9:45 बजे मोहन गोविंद प्रभु का, फिर सुमन माता जी का, फिर ही प्रभु जी का अरे बोल, इसके बाद हो फिर रहा है। सुमन और माता उसके जी बाद का फिर वाल्मीकि रामायण, फिर उसके बाद में महाराज का क्लास, और उसके बाद फिर प्रभु का भागवतम। एक लगातार होगा अब। प्रभु जी 24 घंटा आप जो बोले थे वही हो रहा है। अच्छा, ये सब कोविड के लिए हरि बोल बोलना चाहिए एक बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देखिए, जब कोविड आया था तो हम लोग को कितना पीड़ा लगा, हम लोग लगा था क्या आ गया। देखिए अभी पता चल रहा है। प्रभु जी आज क्लास में वही तो बोल रहे थे कि उस समय तो 2-3 क्लास भी हो रहा था, तो लग रहा था कि कितना क्लासेस हो रहा है, वही कब का घर का काम करेंगे। एक्चुअली लेकिन अब तक मैनेज हो रहा है। कोविड का आगे क्या होता था, यस माता हफ्ते जी। में एक दिन क्लास, हफ्ते में एक दिन क्लास ऑफलाइन, शनिवार रविवार शाम को, बस उतना ही होता था ना। वो भी अलग था, वो भी अच्छा था। ओके, लेकिन वो पर प्रभु कोविड में जो क्लासेस किए ना, इतना बुक्स हुआ है कोविड में कि मैं हमको नहीं लगता इतना बुक्स हम लोग ऑफलाइन में कर पाते, ये जो ऑनलाइन में कर रहे हैं। ओके, अगला श्लोक अभी 15 होगा ना? हाँ प्रभु जी। हाँ 15। ओके, बहुत तात्पर्य लंबा है इसका। 15 नंबर श्लोक। तद्वान् महाप्रेम रसा नवप्लुतस् तत्तद् विकारोर्मिभिर् आचितो भृशम् हा कृष्ण कृष्णेति किशोरशेखरम् तं दर्शयस्वेति रुराव स्वद्विज। 15 नंबर अनुवाद। স্বরূপের ন্যায় সেই বিপ্র মহাপ্রেম রসানর্বে নিমগ্ন হইয়া প্রেম বিকারের তরঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া हा कृष्ण ऐसे बोलने लगा, उस सब पे हाथ लगाया ना, बोलिया रोदन करिते लागलेन एवं সেই কিশোর শেখরকে, কিশোর শেখর कौन है? कृष्ण। कृष्ण भगवान एक बार दर्शन कराओ, एक बार दर्शन कराओ बोलिया स्वरूपेर निकट प्रार्थना करिते लागलेन। सही व्यक्ति को पकड़ाना तो मिल जाएगा उसको दर्शन। हिंदी। वह ब्राह्मण भी श्री स्वरूप की भांति महाप्रेम रूपी रस के सागर में डूब गया और प्रेम से
प्रेम के विकारों की तरंगों से रंजित होकर हाँ कृष्ण कहते हुए रोता हुआ श्री स्वरूप से प्रार्थना करने लगा, मुझे उस किशोर शेखर का एक बार दर्शन करा दीजिए। सब मूवी होना चाहिए। हाँ बोलिए। प्रभु, हम लोग को जैसे हम लोग ने भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं ना कि भगवान हमें क्यों नहीं मतलब कृपा कर देते, हम पे भी हाथ जरा सा कर देंगे और वो कर देंगे तो भगवान हम पे भी कृपा कर देंगे तो हम भी भक्ति कर लेंगे। लेकिन ये क्यों बोला जाता है कि हमें खुद अपने कर्म करके हमें भक्ति में जाना चाहिए, तब वो नेचुरल प्यार आएगा। तो यहाँ पे भी कोई सेम केस है ना इनका भी, इनको तो अंदर से कुछ हो ही नहीं रहा ना, वो प्रेम उदित हुआ ही नहीं, लेकिन हाथ रख दिया तो वो प्रेम आ गया। तो इनके केस में ऐसे क्यों कर रहे हैं प्रभु गुप्त कुमार? हम लोग के केस में हम लोग जब बोलते कि भगवान क्यों नहीं अपना प्रेम दे देते हमको, तो फिर हमें क्यों बोला जाता है भक्ति के थ्रू जाना चाहिए, ऐसे क्यों प्रभु? अभी देखिए, कल मैं बता रहा था ना कार्तिक के महात्मा में, कभी कभी अमीर आदमी लोगों का अजीब सा आदत होता है, उनको 1 रुपया मिला 1 करोड़ देना चाहता है। क्यों मत पूछिए, पहले 1 करोड़ ले लीजिए। वैसे ही स्वरूप इनके ऊपर ज्यादा कृपा। अभी देखिए, भगवान और भगवान के भक्त में कोई अंतर नहीं है। भगवान का जो शक्ति है उससे ज्यादा शक्ति भगवान का भक्त का है। हाँ, है ना? ये तो मानते हैं ना आप? हाँ, क्योंकि भक्ति प्रदान कभी भगवान बहुत कम करता है, बहुत कृपण है उसमें भगवान, क्योंकि भगवान को लगता है कि मैं बच जाऊंगा, इनको भक्ति दूंगा तो ये मुझे यशोदा माँ जैसे बांध लेगा। लेकिन भक्त तो कई हद तक चला जाता है ना? करुणा राधे माता जी, डिवोटीज कैन गो टू एनी एक्सटेंट मैंने कृपा करने के लिए। तो यही है, उनको कृपा हो गया इनके ऊपर। मतलब मन हुआ, मतलब वैसे ही मन हुआ उनके ऊपर और उनका हाथ रख दिया जैसे। इसका कोई लॉजिक नहीं है। आपको बहुत लोग बोलते नहीं, नथिंग इज फ्री। अभी जगाई माधाई को नित्यानंद प्रभु क्यों कृपा किया, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, हम लोग बोलते हैं कि उनको कृपा किया, कि इसको कृपा कर दिया तो सब लोग देख के सोचेगा कि जगाई माधाई भक्त बन गया तो हम लोग क्या, वो तो है ही। हाँ, लेकिन जगाई माधाई का क्या योग्यता है बताइए ये बात? वो तो अपना हाड़ी लेकर एकदम नित्यानंद प्रभु के सर फोड़ दिया। ऐसा व्यक्ति का कोई योग्यता रहता है क्या? कभी नहीं। लेकिन फिर भी उनके ऊपर कृपा मिल गया। क्यों? क्योंकि मैं भी प्रभु बोलते हैं कि वो जय विजय थे, तो हो सकता है इसके उनके पिछले जन्म के कारण उनको मिला, वो भी हो सकता है। हम लोग अनुमान करते कि 4th जनरेशन जय विजय था, लेकिन ये भी तो सत्य है ना कि जय विजय ने 3 जन्म मांगा था शत्रु रूप में, 4 नहीं। ये भी तो सही है। तो फिर मतलब कि जैसे भक्त जैसे अपने गुरु महाराज किसी ने भी कृपा कर देंगे, मतलब वो उनका इच्छा। गुरु महाराज तो बहुत ऊपर लेवल हो गया। आप अपना बारे में सोचिए, ऐसा हो, मैं आगे भी ये बात बताया था। सोचिए, अभी हम लोग तो सब छोटा छोटा साधक हैं। सोचिए, हम लोग बस में बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ से ट्रेन में बैठे हुए हैं, हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं। 1 दिन लग जाएगा कलकत्ता से बैठ के। हम लोग के आसपास बहुत लोग बैठे हुए हैं, हम लोग जप कर रहे हैं, जप करते हैं ना जाते जाते। बिल्कुल। हाँ, तो पास में कोई बैठे हुए हैं, देख रहे बहुत अच्छा लड़का है, व्यवहार बहुत अच्छा है, बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा है, तो आपको लगेगा ना कि इनको थोड़ा हम कृष्ण के बारे में बोले। करेक्ट, आपने बताया था ये एग्जांपल। थोड़ा लगेगा ना? हाँ, थोड़ा इनसे पूछे भाई कौन से क्लास में हो, तो बोलेगा सर मैं क्लास 4 में पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत संस्कारी छोटा लड़का देखा तो आप ऐसे बातचीत करो। अच्छा ठीक है, अभी कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा, तो वो पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे मैं जप कर रहा हूँ, ये हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग माला में जप करते हैं डेली। तो फिर आप बोलेंगे आप भी करो ना, ये लो मेरे पॉकेट में कार्ड है, इसमें हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है। ऐसे आप उनके ऊपर कृपा कर सकते हैं ना? करेक्ट, समझ। एक नेगेटिव ऐसे भी हो सकता है ना कि आपको लगे कि दूर बहुत मन खराब है, बिजनेस में इतना लॉस हो गया, एकदम इच्छा ही नहीं कर रहा किसी से बात करने के लिए, मेरा 16 माला हो गया, अभी मैं ऊपर जाकर अपना अपर बर्थ में जाके सो जाता हूँ। ये भी कर सकते ना अशोक प्रभु? बिल्कुल। ऐसे भी होता है ना, इच्छा नहीं कर रहा है। तो भक्त के हाथ में है भक्ति लता के बीज प्रदान करे या ना करे, इट इज टोटली अप टू हिम। और अगर आप देखेंगे आप लोग के जीवन में भी ऐसे बहुत बार हो गया होगा कि आपने किसी के ऊपर ऐसी कृपा कर दिया, व्यक्ति को ले जाकर एल्बर्ट रोड में जाकर एकदम बैठा दिया गोविंद के सामने, हरी बोल। हाँ, हुआ कि हमको इच्छा ही नहीं कर रहा अभी हम आई डोंट फील लाइक
ऐसे भी होता है ना कभी कभी। हाँ, तो इसीलिए पूरा डिवोटीज का हाथ में है, कब किनको प्रदान करेगा और कभी किनको किन भक्ति से वंचित रखेगा। अभी ये गीता मैराथन आएगा, जो भक्त जाकर हावड़ा स्टेशन में जाकर समय समय दे देकर लोगों का हाथ में भगवद गीता थमाएगा, बहुत बढ़िया। ऐसा भी बहुत भक्त हो सकता है इस साल हमको अच्छा नहीं कर रहा है, हम जाएंगे नहीं। एक बार होता है ना कभी कभी, आई डोंट फील लाइक गोइंग, आई विल नॉट गो, हम जाएंगे नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है। कोई हो सकता है आगे बोले भाई मेरे तरफ से 1000 गीता ऐसे भी कोई हो सकता है, कृपा कर दे भाई। ऐसे एक काम कीजिए, मेरे तरफ से 1000 गीता लेकर क्या कीजिएगा, हावड़ा स्टेशन में खड़ा रहिएगा 15 दिसंबर को, जो आएगा सबके हाथ में थमा दीजिए। यह स्पेशल कृपा। क्यों? उस समय तो आप योग्यता नहीं दिखेंगे कौन किसका शक्ल कैसा है, जो आएगा उसका हाथ में ये लो भाई गीता, ये लो भाई गीता, करके बस कृपा है ऐसे। तो ये बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हिडन सुकृति। अमीर लोगों का उदाहरण लिया था। अमीर लोगों का अलग अलग शौक रहता है, कभी चलो आज जाकर हम लोग रेस देखेंगे, हॉर्स रेस, ऐसे अजीब अजीब शौक रहता है ना। कोई गरीब कभी ऐसा इच्छा करेगा? कभी नहीं। वो तो उसका ठीक नहीं है कि अगला खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे भक्त का भी हालत होता है। भक्त को अगर इच्छा हो गया वो कुछ भी कर सकता है। आज हम सबको कृपा करेंगे, वो कर सकता है। उसका पास पॉकेट में पैसा नहीं, उसका पास भक्ति लता बीज है। वो बीज किसी पे भी रोपण कर सकता है। He can implant that seed in anybody. It is up to him. ये शक्ति रहता है उनमें। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, अब कभी नहीं भूलेंगे। अगला श्लोक 16 नंबर। यस, केशवी करुणेश्वरी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, গত বছরে গীতা জয়ন্তীতে আমি কয়েকজনকে মানে প্রভুপাদের গীতা দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সবাই কিন্তু সমানভাবে পড়াশোনা করে না, সেটা কি আমার অপরাধ হবে? না 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 না, কখনো না। আপনি দিয়েছেন সেটা আপনি কি করে বলতে পারেন? এটা কখন ফাটবে, এই বোমটা কখন ফাটবে ওর বাড়িতে ভগবান জানে, বুঝতে পারছেন? আমার প্রভুপাদ বলছেন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে গীতাটা কিছু ভাবে ওনাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া, बस। जिस तरह से आपने देखे होंगे कि लैंड माइन, समझते आप? लैंड माइन है ना, अशोक प्रभु होता है ना, मिट्टी खोद कर अंदर में बॉम्ब रख दो, उसमें कोई पैर लगाएगा तो बूम फट जाएगा। हाँ, तो वैसे है भगवद गीता, वो एटम बम जैसा, किसी के घर में जाकर उसको रख दो बस। प्रभु मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मेरे पास भगवद गीता आया 10 साल शादी के पहले, और मैं शादी के 10 साल बाद मैंने ज्वाइन किया, और शीला प्रभुपाद का भगवद गीता ही लेके आई थी मैं, लेकिन 10-12 साल बाद मैं ज्वाइन हुई इस्कॉन से। मेरे घर में भी ऐसे हुआ। मेरे पिताजी को उनका दोस्त ने भगवद गीता दिया था। बहुत बार मेरे पिताजी को प्रयास किया टेंपल में, एल्बर्ट रोड में जाकर उधर क्लास ज्वाइन करना, नहीं किया। फिर उनको भगवद गीता दे, वो गीता अभी भी है, बंगाली भगवद गीता। फिर हमारे घर में भी बम फूटा। तो ऐसे ये होता है। कब फूटेगा ऐसा जरूरी नहीं कि हम जब दिया 1 साल में ही उसको होना चाहिए, दरकार नहीं है, जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। My mother told me, you take your Bhagavad Gita, no one is reading this. I brought my Bhagavad Gita after marriage. Now my mother has got another Bhagavad Gita for herself. So, but now I am also there in bhakti and my mother has also come back. So, yes, प्रीतिमय नंद प्रेम माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? यस प्रभु जी, आप अपना पूरा टाइम, अपना बिजनेस, घर, सबका टाइम निकाल के हम लोग को क्लास को दे रहे हैं हर वक्त। ये तो आपका बहुत बड़ा कृपा है प्रभु जी हम लोग पे। नहीं, वैसे भगवान ने कृपा की, वैसे उसीलिए बीच बीच में फोन लेना पड़ता है। हाँ, उसीलिए कभी कभी। यस प्रभु, बेस्ट एग्जांपल दिया है इनकी माता जी ने, एकदम बेस्ट एग्जांपल। ये क्या हो रहा है, जो क्लास करा रहा है वो सबको रोक कर फोन कर रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते। आप लोग का सोचिए, अगर कोई फोन आ जाए तो आप लोग अटेंड करेंगे ना, वीडियो ऑफ करके, ऑडियो ऑफ करके, अचानक निकल जाएंगे। वो तो मेरे लिए फैसिलिटी नहीं है ना, मैं क्लास करा रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे भी कभी कभी फोन लेना पड़ता है। मेरे को अलाउ कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी। यस प्रभु, नो प्रॉब्लम प्रभु, आप इतना कृपा दे रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा आप नहीं, हम खुद के लिए किया, मैं एकदम शेमलेस बता रहा हूँ, मैं खुद के लिए किया, अभी भी खुद के लिए कर रहा हूँ। आप हमें इतना सेल दे रहे हैं, हम आपको थोड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं। अगला श्लोक 16। प्रणाम गृहीत्वा दशने सकाकु नामान अपृच्छत् सस्वरूपमेव चरा स्थिरा प्राणि गणंश्च कृष्ण कुतोस्ति दृष्टोऽत्र किं यूत्र व्येति।
अनुवाद 16। অতঃপর সেই ব্রাহ্মণ দশনে তৃণগ্রহণ করিয়া স্বরূপের দুটি পায়ে ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কৃষ্ণ কোথায় আছে? বলে না খেতে পেলে শুতে চায়, আপনি তো ছড়ে গানি, আপনি তাহাকে দেখিয়াছেন কি? এই প্রকার স্থিরচর प्राणी सकल के प्रणाम करते करते जिज्ञासा करते। तदुपरांत वे ब्राह्मण दांतों में तिनका धारण करके श्री स्वरूप के दोनों चरणों को पकड़कर तथा चराचर सभी प्राणियों को भी प्रणाम करते हुए व्याकुल भाव से दीनता पूर्वक उनसे पूछने लगा, कृष्ण कहाँ हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? अभी ओवरडोज हो गया, ज्यादा दवाई दे दी। अब ये भी गोपी का भाव में आ गया, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? चर अचर सब जीवों को पूछने लग रहा है। गोपमा सोच रहा है, अरे भाई क्या किया मैंने। अभी तो इनको अगला श्लोक 17 नंबर। नमानि कृष्णस्य मनोरमानि संकीर्तयंस्तस्य पदौ गृहीत्वा प्रेमाब्धिमग्नस्य गुरोरुरोध तत्प्रेम दृष्ट्या विवसास्य विप्र। श्री कृष्णेर मनोरम नाम सकल संकीर्तन करते करते गुरुर स्वरूपेर, अभी स्वरूप तो इनका गुरु है ना, चरण जुगल धारण करिया रोदन करिते लागलेन। आर सेई गुरुओ शिष्येर प्रेम देखिया, अब को बोल सकती है आर्टिफिशियल प्रेम है, डायरेक्ट इसको इंजेक्ट किया गया है, नहीं, प्रेम समुद्रे निमग्न हইলেন। এই রূপ মহাপ্রেমের মহাবেগে উভয়ে বিবশ হইয়া পড়িলেন। फिर वह श्री कृष्ण के मनोरम नामों का संकीर्तन करते करते अपने गुरुदेव श्री स्वरूप के चरण कमलों को पकड़कर रोने लगा। तब श्री स्वरूप भी ब्राह्मण के प्रेम को देखकर प्रेम समुद्र में निमग्न हो गए। इस प्रकार दोनों ही महाप्रेम के वेग में विवश हो गए। और ये सुन के लग रहा है अच्युत कर्णेश्वर प्रभु भी थोड़ा विवश हो गए। चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा वी मेड फॉर ईच अदर। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 18। हाँ बोलिए। प्रभु जी बस एक प्रश्न है कि जैसे अभी हमारे यहाँ एक दो लोग व्यक्ति आए थे, आर्टिस्ट थे, वो कृष्ण स्वरूप और राधा स्वरूप के वेश में आए, और जैसे ऐसे भाव आ जाए कि राधा कृष्ण उनके आप चरण पकड़िए, तो क्या वो मतलब आधे लोगों को लगता है ये तो बहुत वो कर रही हैं, नाटक कर रही हैं, पर अगर आपका भाव है तो क्या वो कृष्ण के चरणों में वो जाएगा प्रेम कि वो हम तो वो उनके लिए तो वो आर्टिस्ट हैं, हमको वो देख के लग रहा है कि अरे हम तो इनको भगवान स्वरूप एक जैसे ऐसे हमारे लिए तो भगवान सामने आ गए, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं देख सकते, हमने एक आर्टिस्ट को ही उस रूप में देख लिया। अभी जैसे आप लोग की कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या वो चीज नाटक नौटंकी हो जाती है? डिपेंड करता है कि वो किस उद्देश्य से आए, इंटेंशन उन्होंने किया, पर जो उनको उस नजर से देख रहा है और वो उसी नजर से देखता ही जा रहा है। I mean, क्या वो घर घर जाकर भीख मांग रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, बस आए थे प्रोग्राम करने के लिए, आए थे रास गरबा करने के लिए आए, जैसे तो किसी का भाव आ गया, उनके ऊपर बहुत भाव आ गया और वो बिल्कुल राधा कृष्ण की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगे जो भक्त थे। तो वो कृष्ण के चरणों में वो प्रेम जाएगा? ये हम उनका भी प्रेम क्या विश्लेषण क्या है वो तो देखना पड़ेगा। और दूसरा बात माता जी, सिर्फ योग्यता भी देखना पड़ेगा कि वो कितना भगवान का भक्त है। ठीक है, उनका भाव आ गया, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या वो अपना जीवन में जैसे कृष्ण भक्त आचरण करता है, व्यवहार करता है, वो क्या कर रहा है? क्या वो भगवान का नियमों को पालन कर रहा है? क्या वो भगवान का अचानक आउटबर्स्ट हो रहा है? इज इट जस्ट अ सडन आउटबर्स्ट or is it a natural outburst? Natural outburst is preferable. That is more preferable than sudden outburst. बहुत कुछ इसको धैर्यता से इसको समझना पड़ेगा। You have to analyze it with all angle. Then you can take a decision.
एक नेचुरल आउटबर्स्ट क्या होता है कि भक्ति करते 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 अचानक कृष्ण को देखा तो एक उत्तम अधिकारी भक्त, जैसे महाप्रभु चतक पर्वत को देखकर उनको गोवर्धन याद आता था, पुरी का समुद्र देखकर उनको यमुना याद आता था। तो क्या उनके लिए ये सडन आउटबर्स्ट था? नो, ये तो भक्ति करते 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 ऐसे हुआ, ठीक है। लेकिन कोई बाहर का कोई व्यक्ति जो कभी भजन कीर्तन किया नहीं, अचानक वो पर्वत देख के उनको गोवर्धन याद आ गया, तो क्या उसको हम बोलेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? क्या रोने लग गया तो? नो, डिपेंड करता है कि उनका स्तर क्या है, व्यक्ति का योग्यता क्या है, वेयर इज ही पोजिशन्ड इन डिवोशनल लाइफ। ऑल दीज नीड्स टू बी एनालाइज्ड, देन वी कैन कंक्लूड। सही कहा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। एक्चुअली ये सब हम लोग को ये दिव्य चक्षु कब मिलता है? ये भक्ति मार्ग में रहते रहते, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते 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 जितना समय जाएगा, आस्ते आस्ते हर एक चीज को भक्ति के चक्षु से देखने का एक आदत पड़ जाएगा। एवरीथिंग विल बी एनालाइज्ड थ्रू द स्पेक्टिकल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। अशोक मिश्रा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, इस बारे में हम एक ही बात अनुभव करते हैं कि एक होता है दिखाने के लिए कि मैं भी उसमें रंग गया हूँ, और एक होता है बाई नेचुरल जो आप बोले, वो होता है वो हम जान नहीं पाते क्या हुआ, लेकिन अगर हम प्योर हैं, प्रेम में है, तो हो सकता है भाव। नहीं, तीसरा भी है, एक दिखाने के लिए तो होता है, वो छोड़ ही दीजिए उसका तो छोड़ ही दीजिए। दूसरा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अचानक हृदय में आया, ये होता है प्रभु जी। मैं कितना बार लोगों को देखा, जब पट खुला मायापुर में 4:30 बजे सुबह, वो राधा माधव अष्टसखी को दर्शन करके हाउमाऊ करे काज्य, मैंने बहुत बार देखा इसे। हम लोग सब सामने चले जाते हैं ना भगवान को दर्शन करने के लिए, जब पट खुलेगा पहले हम दिखेंगे, एकदम सामने चले जाते हैं। तो कितना दर्शनार्थी जो बाहर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उन लोग राधा माधव अष्टसखी को, वो सुबह जो उलुध्वनि होता है 4:30 बजे, शंख बजता है और पट खुलता है, वो सामने जो देखते लोग, कितना देखकर एकदम, एक्चुअली सब तो वास्तव में तो सब कृष्ण भक्ति है, सब तो भगवान का संतान ही है। अपने माता पिता को देखकर तो ये रोना आना स्वाभाविक है। तो दर्शन प्रभु, लीलाओं के बारे में जो जानता होगा, कृष्ण और राधा के प्रेम को जो जानता होगा, सखियों के बारे में, वो भी को ऐसा हो सकता है। हाँ, उसका स्वाभाविक है, उसका नेचुरली आ रहा है, और किसी का उसको आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते, स्पॉन्टेनियस बोलिए। स्पॉन्टेनियस इज नॉट आर्टिफिशियल, जरूरी नहीं है। किसी का कोई भक्त नहीं है, लेकिन अचानक भगवान कृष्ण को ऐसे देखकर अंदर से, हृदय से तो आ ही सकता है, उनके लिए भाव आ ही सकता है। वो इसीलिए मैं बोला, सब तो है भगवान का ही संतान, चाहे वो माने ना माने, वो अलग बात है। वी आर कृष्णा's चिल्ड्रन, वी शैल रिमेन कृष्णा's चिल्ड्रन, वेदर वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट, दैट इज परवाइल वे। किसी जाकर बाहर के लोगों के लिए सब तो है, तो वैष्णव यानी भगवान विष्णु के संतान, चाहे वो माने ना माने, चाहे वो आज्ञा पालन करे ना करे, दैट डजंट टेक अवे दैट। हम लोग अपना पिता को माने चाहे नहीं माने, कितना पिता पुत्र में झगड़ा होता है ना, पुत्र बाप को छोड़ के चला जाता है, तो इससे क्या, चला गया तो क्या हुआ? क्या वो बाप उसका बाप नहीं रहा? वो तो आजीवन बाप ही रहेगा, चाहे वो पुत्र माने ना माने। इस शरीर की प्रकृति में यही रखते हैं। यस, किसी का कोई हैंड रेज किया था? एनी क्वेश्चन? ओके, कहाँ तक हुआ आज हम लोग का? 17 तक हुआ ना? 17 तक हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। जब हम पहली बार मायापुर गए थे, 28 साल पहले, फर्स्ट टाइम, तो भक्ति का कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ ऐसे लड्डू गोपाल का ही जानते थे, सेवा करना था। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम मायापुर में देखे भगवान को सामने से, बहुत ज्यादा रोए थे। हमको पता नहीं था कि क्यों रो रहे हैं, हमको पता भी नहीं था, बहुत देर तक रोते रह गए। बाकी जिसके साथ गए थे वो लोग भी मतलब आश्चर्य किया कि क्यों रो रही हो, क्या बात हो गया। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोले किसी को कि हम क्यों रो रहे हैं। एक बात बताइए, क्या वो 28 साल आगे रोना आपका क्या दिखावा रहा था? लोगों को दिखाने के लिए किया आपने? नहीं, ये तो आउटबर्स्ट, सडन आउटबर्स्ट, एकदम से जैसे क्या मिल गया, नहीं आया कि कितना आया उसमें, टेम्पल में ही बस। और एक बात बताइए, वो 28 साल आगे आपका भक्ति में योग्यता और आज के दिन में आपका भक्ति में योग्यता, दोनों में अंतर है ना? यस प्रभु जी, बहुत है, बहुत है। आज आप एक दीक्षित भक्त हैं, आप 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो योग्यता तो दोनों में अंतर है, उस समय और अभी। हाँ, तो
वही मैं बोलना चाह रहा था। और भगवान होता है जी, भगवान का रूप ऐसा होता है कि जो मतलब अचानक से देख लेगा ना तो सच में वो पागल हो जाएगा, अगर अच्छे से देख लेगा तो पागल हो जाएगा रो रो के। इसको दिखावा नहीं बोल सकते, इसको नेचुरल सडन आउटबर्स्ट बोल सकते हैं। जैसे क्लाउड बर्स्ट होता है ना, वैसे एक होता है नॉर्मल वृष्टि, एक होता है अचानक फट करके फट गया। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय।